औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान मजीद में ये हुक्म है कि जब भी कोई फासिक, फाजिर या झूठा आपके पास कोई ख़बर लेके आए तो आप अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, कहीं ये ना हो कि गलत फहमी में किसी ग्रोह को या किसी फ़िरके को नुकसान पहुंचा बैठो। नाज़रीन, हमने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है इसका मकसद है आप तक झूठी जो ख़बरें हैं उनको बेनकाब करना। एक फासिक राजा जिसे हम आदिल राजा के नाम से जानते हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी से भगोड़ा है और पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये मुसलसल साजिशें कर रहा है। ये तमाम की तमाम झूठी ख़बरें देता है, इसकी ख़बरों में कतन कोई सच्चाई नहीं है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फासिक राजा का जो सबसे पहला झूठ है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। फासिक राजा ये कहता है कि नाहक खून सर चढ़कर बोलता है। फासिक राजा ने एक ट्वीट किया और उसमें ये कहा इसने कि 105 जो हलाकतें हैं वो 27 नवंबर को रिपोर्ट हुई हैं एजेंसीज़ की जानिब से। नाज़रीन, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जब हमारे शाहीनों ने ये पता करवाया कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं तो वो फैक्ट्स मैं आप तक रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 हलाकतों का जिक्र किया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे 12, 22 या 23 हलाकतों का जिक्र किया गया। कहीं पे भी 105 की कोई फिगर थी ही नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ फासिक राजा का वो ज़हनी इंतशार है जो पाकिस्तान में ये फैलाना चाहता है। पाकिस्तान में कतन कोई भी किसी भी किस्म की ना ही तो कोई ख़बर रसा एजेंसी है जिसने 105 का हिस्सा बताया हो, ना ही कोई हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, ना ही उन्होंने 105 का हिस्सा बताया। तो ये हवाला क्या दिया, इमरान रियाज़ खान के प्रोग्राम का दिया, जो इमरान रियाज़ खान साहब के पास भी कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही तो इनकी कोई गिनती पूरी है और ना ही कोई और इसके अलावा कोई सोर्सेज हैं। अच्छा, अब आदिल राजा साहब की जो मुसलसल कोशिश है वो ये है कि ये मिलिट्री और इमरान खान के राब्ते को भी ये बिल्कुल झूठे तरीके से ये बयान करता है। अब इसका आप ये ट्वीट देखें, जो कल तक बयान दाग रहे थे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं, वही आज खान को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए तड़प रहे हैं। हमारे शाहीनों ने जब पता करवाया तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, ना ही तो कोई मिलिट्री इमरान खान के साथ रब्ता हुआ है और ना ही कोई मुस्तकबिल में होने के कोई चांसेस हैं। ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टी एंगेजमेंट होगी, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिल बैठ के ये अपने मसाइल को देखेंगी। इसका मिलिट्री के साथ कतन भी कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो फासिक राजा है, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनको भी बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करने की ये कोशिश कर रहा है। इसने एक जो ट्वीट किया, अभी आप ये देखें, ये ट्वीट आसिम मुनीर साहब के बारे में है और ये जो ट्वीट है ये पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के रिलेशंस के बारे में है। ये आदिल राजा ये कहता है कि आसिम मुनीर साहब ने चाइना को जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है उसके बदले में गवादर की पेशकश की। हालांकि जब हमारे सोर्सेज ने, हमारे शाहीनों ने ये पता करवाया तो इस तरह की कोई भी हकीकत है ही नहीं। जो ग्वादर का प्रोजेक्ट है वो आसिम मुनीर साहब से पहले का स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान के चाइना के साथ एक अलग तरह के रिलेशंस हैं और वो सफारती ताल्लुकात हैं जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। चाइना के साथ हमारे अपने जो रिलेशंस हैं वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम आदिल राजा के ये ट्वीट्स आप देखें जिसमें इसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की है। आदिल राजा का एक और झूठा ट्वीट वो ये है कि ये जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसका ज़िम्मेदार ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ठहरा रहा है, जो कि आज का सबसे बड़ा झूठ है। ये एक मिलिट्री प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर ये दोनों ममालिक का ये इंटरनल इशू है। इस पे फासिक राजा लोगों को बिल्कुल गुमराह कर रहा है। जब हमारे शाहीनों ने पता करवाया तो ये फैक्ट्स मालूम हुए कि एक्चुअल इस तरह का कोई भी, ना ही तो बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस तरह की कोई एक्सेसिबिलिटी रखते हैं, ना ही किसी किस्म की ऐसी कोई वो आप ये कह लें कि गैर कानूनी किसी भी इस तरह की हरकत में वो मुलविस नहीं है। लेकिन ये फासिक राजा चाहता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुश्किल में फंसाया जाए, ये इस तरह की बातें करके। इसके अलावा अब आप ये एक और इसका ट्वीट देखें जिसमें ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको लेके ये लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को ये कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जबकि ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में हमारी रिपोर्टिंग टीम है,
हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस तरह का कोई इशू है ही नहीं। फैक्ट्स क्या है पाकिस्तान में? लोग रात को डिनर के लिए बाहर निकलते हैं, लोग रात को खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं। मसाइल हैं, मसाइल उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने 9 मई किया, जिन्होंने 26 नवंबर किया। वो लोग कानून के मुताबिक अदालतों में अपने अपने केसेस को फेस कर रहे हैं। तो आदिल राजा के ये सारे ट्वीट्स जो इस बारे में हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों में कोई मायूसी फैलाई जाए, कोई गुमराही इनको फैलाई जाए, तो ये है इसकी तल्ख़ हकीकत। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये जो आदिल राजा है इसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ के बारे में, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ के बारे में मैं आपको फैक्ट्स बता दूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ में 2 ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो ग्राउंड पे एग्जिस्ट करता है, जो कि यहाँ पे सज़ाएँ भी भुगत रहे हैं, जो कि यहाँ पे पॉलिटिकल फाइट में भी बेचारे पाए जाते हैं। और एक वो ग्रुप है जो सोशल मीडिया ग्रुप है, जैसे ये सलमान अहमद वहाँ पे बैठा हुआ गिटार बजा रहा है, जैसे ये फासिक राजा झूठी खबरें दे रहा है लोगों में, इसी तरह से शहबाज गिल है जो कि यहाँ से भाग गया था, वहाँ पे बैठा हुआ है। नाज़रीन, ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान से मफरूर हैं, अपने अपने इदारों से ये भाग गए हुए हैं। ये पाकिस्तानियों को सिर्फ़ और सिर्फ गुमराही के अलावा, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे। अगर हम फासिक राजा के जितने भी ट्वीट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं वो आप देख लें, इसमें कहीं पे भी कोई भी जो है वो अच्छा सबक नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ के बारे में आप आदिल राजा की ये देखें कि आदिल राजा को पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ में सेनेटर बनाने की पेशकश की गई थी, और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने मुखालफत की आज ये उन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गए। फवाद चौधरी को ये डब्बू कहता है, शेर अफजल मरवत को ये भड़वत कहता है। इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ के वो कारकुनान जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको ये गंदी गालियाँ निकालता है। लेकिन साथ ही साथ ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ के जो मासूम वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी व्यूवरशिप लेके तो ये क्या करता है, ये बाहर बैठा हुआ डॉलर्स कमा रहा है, ये आदिल राजा फासिक राजा। अब नाज़रीन, मैंने आपके सामने ये हकीकत रखी कि एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको एक और भी बड़ी खबर दूँ, ये हमारे शाहीनों ने ये खबर ली है कि ये जो फासिक राजा है ये इमरान खान को भी गलत अलकाबात से पुकारता है और इमरान खान के उल्टे उल्टे नाम रखता है, लेकिन जब स्क्रीन पे बैठता है तो फिर ये इमरान खान के कसीदे पढ़ने शुरू करता है। तो नाज़रीन, ये 3 तरह के झूठ हैं जो आदिल राजा पाकिस्तानियों के साथ बोल रहा है, और हमने, हमारे शाहीनों ने, हमारी नेटवर्किंग ने, हमने पूरी दुनिया में शाहीनों का एक जाल बनाया है, और हम आप तक लम्हा बा लम्हा आप तक फैक्ट्स की बुनियाद पे आपको ये साबित करेंगे कि इसके सारे के सारे ट्वीट्स झूठ का पलंदा हैं और डॉलर्स कमाने का ज़रिया हैं, सोर्स हैं। एक्चुअल ये जो आदिल राजा है ये आर्मी से भागा हुआ फ़ौजी है जिसने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की। फिर ये क्या हुआ है, ये एक जहनी बीमारी का शिकार है, ये अपनी ही एक दुनिया बना लेता है, उसमें ये रहता है, और इसको ये लगता है कि शायद ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ बयानात दे के शायद उनके दर्जे तक पहुँचेगा, या DGISI के ख़िलाफ़ बयानात दे के उनके दर्जे तक पहुँचेगा। मकसद क्या है इस फासिक राजा का? इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फंसाना, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद हैं उनमें मायूसी और गुमराही उनमें पैदा करना, उनमें ज़हनी इंतशार पैदा करना, ताकि ये लोग मायूस हो जाएं, और मायूस होके फिर दोबारा, असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि ये बैरूनी ताकतों का आलाकार है और बैरूनी हाथों में ये खेल रहा है अपने डॉलर्स कमाने के लिए। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह हमने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इसका मकसद ही ये है कि हम ये जो फासिक राजा है इसके तमाम झूठ 1 बाय 1 फैक्ट्स की बुनियाद पे आप तक पहुंचाएंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।